दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। गौरव की हंसी तुरंत मिट गई और उन्होंने कहा, तुम्हारे इस बर्ताव को सिर्फ भाई बर्दाश्त कर सकते थे। ये कभी मत भूलना कि वो लड़की उस आदमी की बेटी है जिससे तुमने अपनी वफादारी की कसम खाई है। अगर एक दिन पिताजी और मैं नहीं रहे तो वो ही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, उन्हें उसी वक्त बहुत तेज खुजली जैसा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियों पर कोई जोर जोर से वार कर रहा हो। ये दर्द उनके पूरे शरीर में फैलने लगा। मालिक, वो सेवक गौरव की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित था। गौरव के शरीर में पहले से फैला हुआ जहर अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ये जहर उसके बोन मैरों तक जा पहुंचा और इसीलिए रायवंश के सम्राट भी उसका असर कम नहीं कर पाए थे। वर्षों से गौरव मौर्य अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क थे, यहाँ तक कि अपने खाने पीने को लेकर भी वो बहुत सावधान रहते थे। अब 1 मिनट पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब अचानक से उन्हें क्या हो रहा है? उन्हें अचानक कुछ याद आया। वो कमल के बीच, लेकिन कैसे? चाहे वो कितना ही देविका को पसंद ना करते हो, लेकिन मौर्य परिवार का खून उसकी रगों में दौड़ता है। उन्हें देविका पर कोई शंका नहीं थी, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो खुजली अब एक बहुत बुरे दर्द में बदल गई थी। गौरव मौर्य दर्द के मारे नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियां धीरे धीरे चकनाचूर हो रही हों। भारी दर्द के कारण वो पसीना पसीना हो गए। वो आदमी गौरव मौर्य को इस हालत में देखकर परेशान था। वो जल्दी से उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले गया। इन सब के बारे में देविका को नहीं बताया गया था। वो अपने दवा खाने के काम में व्यस्त थी। उसने अपने चाचा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो खुद इस दर्द से गुजर चुकी थी। हालांकि यह बहुत दर्दनाक है, लेकिन असरदार है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका असर एक सामान्य शरीर पर अलग और एक जहरीले शरीर पर अलग होता है। दूसरे कमरे में गौरव मौर्य एक अत्यंत दर्दनाक दौर से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों छुरियों से उन पर वार किया जा रहा हो। राज्य के सभी काबिल डॉक्टरों को उनका इलाज करने के लिए तुरंत बुलाया गया, लेकिन वो सभी डॉक्टर गौरव मौर्य का इलाज करने में नाकाम रहे। गौरव के शरीर का तापमान बढ़ता रहा और उनका बदन अब पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बदन से पसीना अब उनके बिस्तर पर दिखाई दे रहा था। उसके साथ साथ एक काले रंग का अजीब बदबूदार पदार्थ भी उनके शरीर से निकलने लगा। इस नजारे को देखकर वो सभी डॉक्टर बहुत घबरा गए। मौर्य अर्जुना को इस बात के बारे में जब खबर मिली, तब वो जल्द से जल्द मौर्य महल पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। गौरव की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो मौत की कगार पर खड़े हों। मौर्य अर्जुना ने चीखते हुए पूछा, आखिरकार ये सब हुआ कैसे? मौर्य अर्जुना का खून खौल रहा था, जैसे वो उन डॉक्टरों की तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उन्हें संभालने की पूरी कोशिश की। मुझ पर दया कीजिए। वो सभी डॉक्टर मौर्य अर्जुना से दया की भीख मांग रहे थे, क्योंकि उन सभी के ख्याल एक जैसे थे। गौरव मौर्य के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मौर्य अर्जुना को ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या उनका आखिरी बेटा भी अब उससे छिन जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत शाही महल की ओर तेजाश्री की मदद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से तेजाश्री ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अब भी उनके ऊपर हुए हमले से उबर नहीं पाई थी। तो फिर तुरंत ग्रैंड हॉल के महाराज की मदद लेने के लिए पहुंचे। महाराज के पास कोई और चारा नहीं था। मौर्य अर्जुना महल के सभी डॉक्टरों को इलाज में मदद करने के लिए वापस मौर्य महल लेकर जा रहे थे और महाराज बस उन्हें ये सब करते हुए देख रहे थे। पूरे 1 दिन और 1 रात तक गौरव अपने बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। सभी डॉक्टरों ने आकर उनकी जांच की और सभी ने एक ही बात बोली, गौरव मौर्य मौत से बस 1 कदम दूर है। मौर्य अर्जुना परेशान और डरे हुए थे। उनके लिए हर 1 मिनट जैसे 20 साल हो। उन्होंने सभी डॉक्टरों को वापस महल जाने का आदेश दिया। वो दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करें तो क्या करें। क्या ये सब सच है? महाराज जो अपने कमरे में बैठे थे, उन्होंने गौरव मौर्य की हालत को लेकर सवाल किया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गौरव मौर्य के शरीर का जहर वाकई में उनके दिल तक पहुंच गया है। उस डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत दुख की बात है। तुलसी वीरा और नीम दीरो को मौर्य महल भेजने का इंतजाम करो। महाराज ने आदेश दिया। महाराज बहुत दरिया दिल महसूस कर रहे थे। तुलसी वीरा और नीम दीरो दोनों बहुत कम पाई जाने वाली जड़ी बूटी हैं, जिससे जीवन को थोड़ा लंबा कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट थी कि गौरव मौर्य के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एकांत, महाराज ने अपना हाथ उठाकर कहा। वहां से डॉक्टर के चले जाने के बाद महाराज अपनी कुर्सी में बैठकर उनके डेस्क पर रखे कागजों को पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वहां मौर्य महल में मातम छाया था। गौरव मौर्य पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। मौर्य अर्जुना उनके बगल में बैठे थे। सब अचानक क्यों हुआ? तुम इतने साल तक ठीक ठाक थे, फिर क्यों अब जहर का असर इतनी तेजी से बढ़ने लगा? मौर्य अर्जुना को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों तक ठीक रहने के बाद अचानक से उसकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई।
इसका क्या कारण हो सकता है? वो आदमी जो गौरव को कमरे में लेकर आया था, बगल में खड़ी रहकर ये सब कुछ सुन रहा था। क्या किसी संदेहजनक व्यक्ति ने महल में हाल ही में प्रवेश किया है? मौर्य अर्जुना ने बगल में खड़े आदमी से पूछा। उस आदमी ने बिस्तर पर लेटे गौरव मौर्य को देखकर अपना सिर हिलाया और ना कहा। उसका जी घबरा रहा था। बेहोश होने से पहले गौरव ने उस आदमी से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देविका के वहां होने की बात किसी को भी नहीं बतानी है। गौरव मौर्य को यकीन था कि देविका उन्हें चोट कभी नहीं पहुंचा सकती। उनका मानना बस यही था कि उनका अब जाने का वक्त आ गया है। वो नहीं चाहते थे कि देविका का नाम इन सब में आए और मौर्य महल की और बदनामी हो। लेकिन अब सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो फिर क्या उसे ये बात हमेशा के लिए सबसे छिपानी पड़ेगी? अगर कोई और होता तो वो बिना कुछ सोचे उनसे पूछताछ कर लेता, लेकिन गुनहगार तो खुद देविका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर गौरव मौर्य की मौत हो गई तो मौर्य महल का कोई भविष्य नहीं होगा। ये यहाँ क्या हो रहा है? एक जानी पहचानी आवाज ने उनसे पूछा। वो आदमी और मौर्य अर्जुना पीछे मुड़े और एक काली बिल्ली को पकड़े हुए देविका दरवाजे के पास खड़ी थी। देविका, मौर्य अर्जुना ने दुख भरी आवाज में कहा। उस आदमी ने अपनी बात कहने से अपने आप को रोका। तुम्हारे चाचा को जहर दिया है, मौर्य अर्जुना ने देविका से कहा। जहर? देविका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो तुरंत बिस्तर पर लेटे गौरव मौर्य की ओर बढ़ी और उनकी पल्स की जांच करने लगी। उनकी पल्स बहुत कमजोर थी। गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया था। पसीने और वो काले पदार्थ से उनका चेहरा ढका हुआ था। इन सब से ऐसा ही लग रहा था जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। अगर कोई और होता तो उन्होंने जरूर यही सोचा होगा कि इन्हें जहर दिया गया है। लेकिन देविका को तुरंत पता चल गया था कि बात कुछ और है। भले ही गौरव की पल्स कमजोर थी, लेकिन वो फिर भी काफी स्थिर थी। देविका ने तुरंत उनका कंबल और तकिया हटाया। देविका, तुम ये क्या कर रही हो? चाचा जी बिल्कुल ठीक है, देविका ने कहा। उसका पूरा ध्यान अब उनका इलाज करने में था। उसके इन शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया था। गौरव मौर्य की हालत इतनी भी बुरी नहीं थी जितना कि सब कह रहे थे। ऐसा लगा था कि जैसे उन्हें किसी ने जहर दिया हो, लेकिन कमल के बीज बस अपना काम कर रहे थे। शरीर की